सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जो मिल जाए चरणों की रस पाकर, तकदीर बदल जाए। महानुभाव, एक बार मैं कहीं पर गया, एक व्यक्ति मुझसे प्रश्न करने आया। उसने प्रश्न किया कि महाराज जी, यदि एक तरफ पहलवान खड़ा हुआ है और एक तरफ पत्रकार है, तो दोनों में बलशाली कौन है? जब वो मुझसे प्रश्न पूछ रहा था, बहुत सारे लोग थे और कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि पूछ मुझसे रहा है लेकिन बताना अपने आप चालू कर देता है। जैसे आप मेरे दर्शन करने आए, आपने कहा महाराज जी भक्तांबर के व्रत कब से प्रारंभ करूं? पास में एक महिला बैठी है, बोलती है स्वीट दूध से चालू कर दो। अरे उसको महाराज जी से बात तो पूरी करने दो। तो उसने किया कि बोले महाराज जी बताइए कि पहलवान और पत्रकार दोनों हैं, दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कौन है? सभी कहेंगे पहलवान है, लेकिन मैंने उसको जवाब दिया कि पहलवान नहीं, पत्रकार है। तो लोग बोले क्यों?
हम बोले पहलवान एक व्यक्ति को हरा सकता है, लेकिन पत्रकार अपनी कलम से यदि किसी को छाप दे तो सारे संसार को हरा सकता है। इसलिए पहलवान से ज्यादा क्या है, पत्रकार ताकतवर होती है। ताकत बल की नहीं होती है, ताकत दिमाग की होती है। यदि ताकत बल की होती तो आपके यहां पर जो वर्कर काम करते हैं, जो बड़े बड़े बोरे अनाज के उठाते हैं, उनको मात्र दिन भर में 500 रुपए मिलते हैं, लेकिन जो सीट पर बैठकर खाली गिनती गिनता है वो 5000 रुपए कमा के चला जाता है। तो बल से ज्यादा ज्ञान की ताकत होती है, और जिसके पास ज्ञान है बल उसके पीछे अपने आप आ जाया करता है। लेकिन आज हम लोग बल के पीछे भाग रहे हैं। पहले के जमाने में जिम नहीं होते थे, पहले के जमाने में एक्यूप्रेशर नहीं होते थे। आज से 40-50 साल पहले कोई जानता ही नहीं था कि जिम क्या होता है, एक्यूप्रेशर क्या होता है, कोई जानता ही नहीं था। क्योंकि उस समय के लोग घर से जब मंदिर निकलते थे तो नंगे पांव हाथ में चावल लेकर आते थे, तो उनका एक्यूप्रेशर अपने आप रोड के कंकड़ों से हो जाया करता था और उनको जिम जाने की जरूरत पड़ती नहीं थी। आज प्रातःकाल घर में 6 बजे 2 लोग उठते हैं। आज प्रातःकाल घर में 6 बजे 2 लोग उठते हैं, मां मंदिर जा रही होती है और बेटा जिम जा रहा होता है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में घर में जब लोग उठते थे तो घर में भगवान की जो आरती होती थी, घंटी बजती थी, उसके घंटियों के नाद से व्यक्ति उठ जाता था। और आज के जमाने में मम्मी नीचे से बच्चे को फोन लगा रही, चाय तैयार है, आके चाय पी ले। ऐसा संसार में चल रहा है। तो जीवन में कई जगह जहां पर बल काम नहीं करता, वहां पर ज्ञान काम करता है। और जिसके पास ज्ञान होता है उसको जीवन में कहीं पर भी कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ सकती, क्योंकि बल का काम सिर्फ मैदान में है, लेकिन ज्ञान का जो काम है वह इंसान की अंतरात्मा में है। और ज्ञान के बिना जग सूना है। बलहीन व्यक्ति तो चल सकता है, लेकिन ज्ञानहीन व्यक्ति कभी भी नहीं चल सकता। आज मैं देखता हूं, आज हर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में अच्छी अच्छी शिक्षा देने भेजना चाहते हैं। कौन से स्कूल में? कॉन्वेंट स्कूल में। औरंगाबाद का व्यक्ति दिल्ली मुंबई भेजता है, दिल्ली मुंबई का आदमी फौरन भेजता है। और ये कहीं ना कहीं जो भेजने की व्यवस्था है, कोई पूना जा रहा है, कोई नासिक जा रहा है, ये गुरुकुल पद्धति है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले गुरुकुल पद्धति होती थी कि बच्चे अपने माता पिता से दूर जाकर गुरुकुल में पढ़ते थे और उसको काम करते थे, उनको शिक्षा दी जाती थी। और आजकल गुरुकुल पद्धति को दूसरे रूप में ले लिया गया और बात बराबर ही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक व्यक्ति मेरे पास में आया, कहने लगे महाराज जी महंगाई बहुत बढ़ गई है। हम कुछ बोले नहीं, और जब मैं बोलता नहीं हूं तो लोग बोलते महाराज जी नहीं बोल रहे, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक बताएंगे। बोले महाराज जी महंगाई बहुत बढ़ गई, मैंने कुछ बोला नहीं। बोले महाराज जी महंगाई बहुत बढ़ गई, फिर मैं बोला मैंने महंगाई बढ़ी नहीं है। तो सब बोले महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, आप मंदिर के अंदर रहते हो, आपको क्या पता है। मैंने बोला महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई घूम गई है। महंगाई बढ़ी नहीं है, महंगाई घूम गई है। बोले कैसे? सन 2000 में जब मोबाइल फोन चालू हुआ था तो 20 रुपए इनकमिंग कॉल था और आउटगोइंग 40 रुपए था। उस समय समोसा मिलता था 50 पैसे का। सन 2000 में 50 पैसे का समोसा था, मोबाइल 20 पैसे कॉलिंग थी, 20 रुपए कॉलिंग थी। और सन 2022 में मोबाइल फ्री हो गया और समोसे की कीमत कितनी हो गई? 20 रुपए की हो गई। तो महंगाई बढ़ी नहीं है, बल्कि महंगाई जो है घूम गई है। महंगाई तो वहीं की वहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, महंगाई बढ़ गई, महंगाई घूम रही है, इधर से उधर वस्तु में बढ़ती जा रही है। और हम लोग सोचते हैं क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई घूम रही है, बढ़ नहीं रही, महंगाई घूम रही है। पहले नैसर्गिक चीज क्या थी, अब नैसर्गिक चीज क्या है? तो जो नैसर्गिक चीज है वो सस्ती हो रही है। आज के समय में समोसा आदमी नहीं खाएगा, लेकिन फोन चलाना नहीं छोड़ता है। तो जो चीज नैसर्गिक है वो सस्ती हो रही है, और जो महत्वपूर्ण है वह महंगी होती जा रही है। तो जीवन में ज्ञान का अभाव नहीं चलेगा, ज्ञान का सद्भाव होना जरूरी है। आज आप मंदिर जी में आते हो, मंदिर में आके मल्लीनाथ भगवान के दर्शन करते हो, ओम ह्रीम श्री मल्लीनाथ जय नमः अर्घम निर्भामति स्वाहा। लेकिन आपने इतने सालों से मल्लीनाथ भगवान के दर्शन किए, क्या आपको मल्लीनाथ भगवान के माता पिता का नाम याद है? क्या आपको मल्लीनाथ भगवान के प्रथम आहारदाता कौन थे ये पता है? क्या आपको मल्लीनाथ भगवान का प्रथम आहार कहां पर हुआ था ये पता है? नहीं। लोगों को तो प्रथम आहारदाता कौन है? राजा श्रेयांश, सबको मालूम है राजा श्रेयांश प्रथम आहारदाता थे, लेकिन वह आदिनाथ भगवान के थे। मल्लीनाथ भगवान के कौन से हैं, पार्श्वनाथ भगवान के कौन से हैं, 24 भगवान के कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। यहां मैं खड़ा होकर लोगों से पूछूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको तत्वार्थ सूत्र याद है, तो लोग हाथ खड़ा कर कहते हैं कि हमारा तत्वार्थ सूत्र तो क्या, मुझे तो रत्नकण श्लोकाचार्य भी याद है। लेकिन उसके बाद मैं पूछता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको 24 तीर्थंकर भगवान के माता पिता के नाम याद हैं? तो कितने लोग हैं? पार्श्वनाथ जी के आता है, महावीर भगवान जी के आता है, मल्लीनाथ भगवान मूल नायक उनके आते हैं, आदिनाथ जी के आते हैं, शांतिनाथ भगवान के आते हैं। कारण ये है कि हम लोग ने अपने जीवन में नित्य पूजा करने का संकल्प तो किया है,
लेकिन पूजा करने के संकल्प के साथ यह संकल्प नहीं किया कि हम कम से कम नित्य प्रति जो लोग पूजा करते हैं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप मंदिर में रोज पूजा करते हो, रोज आप क्रम बनाए कि पहले दिन आदिनाथ भगवान की, दूसरे दिन अजितनाथ भगवान की, ऐसे 24 दिन में आपकी 2400 भगवान की मंदिर में पूजा हो जाएगी। लेकिन कईयों को पता ही नहीं है। शीतलनाथ भगवान की पूजा, अनंतनाथ भगवान की पूजा कब करता है आदमी? जब अनंत व्रत करता है, उस समय अनंत व्रत करता है, साल भर के लिए छुट्टी। तो इसलिए तो हो रहा है कि हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो बेस है, हमारी जो नींव है, वह 24 तीर्थंकरों से पड़ी हुई है। उनके माता पिता के आपको नाम ही पता नहीं है। आपका अजैन दोस्त आपसे पूछ ले कि कुंतुनाथ भगवान के माता पिता का नाम क्या है, तो आप खुद सोच में पड़ जाओगे। तो उस समय वो सोचेगा क्या चल रहा है। कारण कैसा है कि हमारे यहाँ संस्कार जो दिए जा रहे हैं वह छोटी चीज के नहीं दिया जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचता है, उसको रास्ते में आने वाली सारी वस्तुएं याद होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति सीधा लिफ्ट से ऊपर जाता है, उसको सिर्फ इतना ही पता होता है कि मैं 1 नंबर से चढ़ा था और 8 नंबर पर उतर गया, बीच का उसको कुछ पता होता ही नहीं है। क्योंकि लिफ्ट में चढ़ने वाला आदमी सीधा कुछ पता ही नहीं है। और जो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ता है, उसको रास्ते में कौन सी दुकान है, कौन सा ऑफिस है, कौन सा मकान है, सब कुछ मालूम होता है। क्योंकि स्टेप बाई स्टेप चढ़ो। और लोग कहते हैं ना कि धीरे धीरे चढ़ोगे तो कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाओगे, और जोर जोर से चढ़ोगे तो पहुंच तो जाओगे, लेकिन बाद में जब नीचे उतरोगे तो मालूम नहीं चलेगा। तो बता रहा था कि आप बच्चों को तालीम देने के लिए, शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हो। और जब कॉन्वेंट स्कूल में व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल होता ना। और जब बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ने जाता है तो भी उसको पढ़ाया जाता है आ से अनार। दोनों जगह, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों जगह इंसान को पढ़ाया जा रहा है आ से अनार मतलब खाने का, और ए फॉर एप्पल मतलब खाने का। दोनों संस्कृति आपको खाने से प्रारंभ कराती है। लेकिन जब जो इंग्लिश की संस्कृति होती है वह खत्म कहां पर होती है? जेड फॉर क्या होता है? जेड फॉर जेब्रा, अर्थात जानवर की पाश्चात्य संस्कृति जो चालू करती है वह खाने से प्रारंभ होती है और जानवर बनाकर छोड़ देती है। और हमारे जो भारत देश की संस्कृति है वह आ से चालू होती है और ज्ञा से खत्म हो जाती है। ज्ञा से ज्ञानी, कि खाने से चालू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। ये भारत देश की संस्कृति होती है कि खाने पर चालू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। लेकिन आज हमेशा हम लोग क्या चले, ध्यान रखना, भारी वह होता है इंग्लिश में 26 अक्षर हैं और अंग्रेजी में हिंदी में 52 अक्षर हैं और अंग्रेजी में 26 अक्षर है, तो भारी तो हिंदी वैसे ही है। आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको हिंदी की आएगी तो मैं बताया आपको कि दोनों संस्कृति खाने से प्रारंभ करती है। लेकिन हमारे भारत देश की संस्कृति खाने से तो चालू करती है, लेकिन बाद में इंसान को ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। और वहां पर खाने से चालू होती है और जेड फॉर जेब्रा अर्थात दरवाई घोड़ा बनाकर छोड़ देती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जानवर बनना है कि ज्ञानी बनना है, क्योंकि जानवर जो है वह भी ज्ञान पाना चाहता है। एक बैल ने, एक कुत्ते ने नमोकार मंत्र को सुना तो वह अगले पर्याय में जाकर देव बन गया। एक तोते ने नमोकार मंत्र को सुना तो वह अनेक जाकर देव बन गया। तो त्रियंच भी नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, मरते नाग नागिन को पारस कुमार ने सुनाया तो क्या हो गया? आप समझते हैं सारी बातें। सबको सब कुछ पता है, लेकिन पता सब कुछ है, लेकिन महाराज जी जो आप बोलते हो जब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में जाते हैं तो घर वालों की बात अच्छी लगती करे क्या? मंदिर में आते हैं तो मंदिर की बातें सारी अच्छी लगती हैं, और जब इंसान घर में जाया करता है तो घर में जाने के बाद उसका कारण दूसरा है। जब मैं घर में था तो मेरी माँ मुझे कहती थी, बोले बेटे मंदिर जाओगे तो मंदिर से कुछ लेकर मत आना। आप सबकी माँ ने भी बचपन में कहा होगा कि मंदिर जाओगे तो मंदिर से कुछ लेकर मत आना। तो आपने अपनी माँ की बात मान ली कि महाराज जी इतना सारा बोलते हैं लेकिन घर लेकर नहीं आना, तो यहीं सुनते और यहीं छोड़ देते। लेकिन माँ ने जो कहा था, जो माँ ने कहा था, हमारी माँ ने वस्तु लाने के लिए मना किया था, ज्ञान की बात लाने मना नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मंदिर से कोई वस्तु मत लाना। लोग ये कहते बोले महाराज जी आपकी हमारी माँ ने कहा था कि मंदिर से कुछ लेकर मत आना, तो हम तो यही सुनते और यहीं छोड़ देते। लेकिन वस्तु को लाने के लिए कहा था, ज्ञान को लाने के लिए तो नहीं कहा था कि ज्ञान को लेकर, और ज्ञान सबको दो। जीवन में ध्यान रखिए, यदि ज्ञान है और बल नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन बल है और ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक बार एक संत का बिहार चल रहा था, और जब बिहार के दौरान थकावट होती है तो थोड़ी देर विश्रांति ले लेते हैं। और जब विश्रांति लेते हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति चारों तरफ देखता रहता है कि क्या है क्या नहीं है, और अनावश्यक ही बोलते हैं कि जानकारी सब चीज की होना चाहिए। तो वहां पर गांव में कोई लाइन का पाइपलाइन का काम चल रहा था, और सहयोग से जब पाइपलाइन का काम चल रहा था
तो तार को डाला जा रहा था बिजली के माध्यम से कि ऐसे ऐसे करके घूम के तार वहां तक निकल जाए। सारे इंजीनियर आ गए, सारे सब कुछ आ गए, लेकिन बिजली गोल 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। इंजीनियर परेशान हुआ कि लाइट नहीं आएगी, जनरेटर नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो एक उसमें कोई व्यक्ति सदग्रस्त होगा, वो कह लगा चलो संत के पास चलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, हो सकता है काम हो जाए। तो वह संत के पास में आया, तो मेरे जैसे कोई संत थे, उन्होंने कहा क्यों परेशान हो रहे हो। बोले ये तार डालना है और वहां निकालना, लेकिन निकल ही ना, ऐसा डालते हैं घूम जाता है, तिरछा हो जाता है। संत बोले 2 मिनट का काम है। इंजीनियर बोला संत जी आपकी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा साल तो मुझे इंजीनियर बने हो गए, तार जा ही नहीं रहा है। संत बोले बिल्कुल जाएगा। बोले कैसे जाएगा। संत ने कहा एक चूहे को लेकर आओ। इंजीनियर बोला क्यों चूहे के चक्कर पड़ रहे हो, क्यों संत के चक्कर पड़ रहे हो। बोले चूहे को लेकर आओ। चूहा आया। संत ने कहा कि इसकी जो पूंछ है उसमें तार को बांध दो। तार में पूंछ में तार को बांधा, चूहे को पाइप में छोड़ दिया, चूहा आगे जाके ऐसे घूमकर बाहर निकल गया और तार सीधा का सीधा बाहर निकल गया, पाइपलाइन से बाहर हो गया। ये ज्ञान की महिमा होती। ये क्या होता है, ये ज्ञान की महिमा। बल के चक्कर में आदमी परेशान हो रहा है, क्या करेगा। इसलिए कहते हैं संतों की बुद्धि से काम करोगे 2 मिनट में काम हो जाएगा, और अपनी बुद्धि से काम करोगे तो 200 साल भी लग जाएंगे तो काम नहीं होगा। चूहे की पूंछ में बांधा, चूहा निकल गया, पूंछ को खोल दिया गया और तार बाहर। और लाइट के चक्कर परेशान हो रहा है, कैसे आएगी। तो जीवन में ज्ञान का होना जरूरी है, सद्ज्ञान का होना जरूरी है, और जिसके जीवन में ज्ञान होता है उसके जीवन का अपने आप कल्याण हो जाता है। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से त्रिदिवसीय प्रवास यहाँ पर रहा 27, 28, 29। अभी आगे कार्यक्रम और भी हैं। पुनश्च भविष्य में इस तरह बना होगा, जब पुनश्च रहेंगे पुनश्च चर्चा करेंगे और आगे के आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। यही मंगल भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।